तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, पहले उसकी प्लानिंग समझ लेते हैं क्या है। ये डाइपोल का प्लस चार्ज है और ये डाइपोल का माइनस चार्ज है, दैट इज प्लस, दिस वन इज माइनस, और इसका नाम A है, इसका नाम B है। स्ट्रेट लाइन पासिंग बोथ द पोल्स इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस। ये हो गए डाइपोल की एक्सिस, ये डाइपोल एक्सिस हो गई, एंड दिस वन इज डाइपोल का सेंटर। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल is called इक्वेटोरियल लाइन। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए जो कि डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो बनाते हो आप, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। देखो मैं बना रहा हूं, डाइपोल की बाइसेक्टर लाइन चाहिए, ये देखिए बन गई। इस लाइन का नाम है इक्वेटोरियल लाइन। तो ये रही इक्वेटोरियल लाइन। अब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इसी इक्वेटोरियल पर निकालनी है। तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड कैपिटल E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इस इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड आर्म पोजीशन भी कहा गया। तो ये क्वेश्चन हमें करके देना। अब सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है, एक्सियल वाला या ब्रॉड आर्म वाला? तो ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। वहां पर तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और काम बन गया था। ये कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे बच्चे इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो अपने वर्किंग में ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये लीजिए, सेलेक्ट कर लिया पॉइंट, M पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो टेस्ट चार्ज खर्च करिए 1 कूलम का, सपोज कर लो रखा हुआ है। तो ये वाला चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज को धक्का देगा, एंड दैट विल बी EA। और जो सिलेक्शन है कि सेंटर से जगह की डिस्टेंस क्या है, R। M हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो जब कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, फार्मूला भी बन जाएगा, तो स्मॉल r फार्मूले में ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डाइपोल के सेंटर से दूरी, और ये L है और ये भी L है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AM की वैल्यू आएगी √r² + l², और BM की वैल्यू भी आएगी √r² + l²। AM स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, BM स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि ये सब यूज होने वाला है ना। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड EA है वो कितनी होगी भाई, EA बराबर 1/4πε0 Q/AM²। EA बराबर 1/4πε0 AM² की वैल्यू है r² + l² इक्वेशन में। जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो हमारे टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हो गया EB। EB की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q/DM²। ये BM² की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/r² + l², इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा कि EA और EB दोनों बराबर है, और ये दोनों लोग बराबर है 1/4πε0 Q/r² + l²। तो M पॉइंट पर दो फील्ड हैं। अब ये दोनों फील्ड डायरेक्शन में अपोजिट तो है नहीं कि सब्ट्रैक्शन करके टोटल निकाला है, ना ही डायरेक्शन में सेम है। अगर सेम होती तो ऐड कर दिया जाता। ये तो किसी एंगल पर है,
तो अब इनका जो टोटल है वो थोड़ा सा ज्यादा जो वेक्टर का फंडा है, ज्यादा पावरफुल जो फंडा है वेक्टर का, उससे निकलेगा। तो अब हमें अपने दिमाग के पूरे घोड़े दौड़ाने हैं और EA और EB का टोटल निकालना है। EA बराबर EB आ चुका है, क्या करें, कैसे करें? अगर इनके बीच का एंगल पता हो जाए, √EA² प्लस EB² प्लस 2EA/EB cos थीटा बन सकती है बात। पर इनके बीच का एंगल तो पता ही नहीं है हमको। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो M पॉइंट है, यहाँ पर डाइपोल एक्सिस के पैरेलल एक रेफरेंस लाइन बना रहे हैं। ये जो लाइन है ये पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस है, पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस। जैसे मैंने ये लाइन पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस बनाई और हमने कहा भाई ये थीटा है ऐसा मान लिया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा है। थीटा हमें पता नहीं है, हमने माना है, तो हमें इसको पता करना पड़ेगा। अच्छा, जो इधर वाला ट्रायंगल है वो हर मामले में इधर वाले के बराबर है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट वाले रूल से ये थीटा हो जाए। अच्छा, EA और EB के बीच में टोटल एंगल आ गया 2 थीटा। अब थीटा कैसे पता चलेगा? तो लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, cos थीटा बराबर, चाहो तो sin थीटा भी निकाल दो, cos थीटा बराबर OA अपॉन में AM, cos थीटा OA है L और AM है R² L², अंडर रूट का मतलब होता है R। फिलहाल थीटा भी मिल चुका है, cos की शक्ल में मिल चुका है, sin आएगा तो sin भी आ जाएगा, tan आएगा तो tan भी आ जाएगा। और EA और EB है और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। नेट फील्ड निकाले, उसके पहले नेट फील्ड जगह दिखा दे। तो अगर EA और EB का आप टोटल निकालोगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाओगे भाई, पैरेललोग्राम वाला लॉ जो होता है उसको फॉलो करोगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जब दो वेक्टर की आपस में टेल और टेल मिली होती है तो रिजल्टेंट कैसे दिखता था, उस पिक्चर को पैरेललोग्राम में बनाते थे। और फिर पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होता था कनेक्शन से, जहां पे दोनों वेक्टर की टेल है, ये होगी नेट फील्ड। ये देखो नेट फील्ड, और आप देखो जो नेट फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के साथ अब की बार 180 डिग्री पर है। डाइपोल मोमेंट था माइनस से प्लस की तरफ, जो नेट वाली फील्ड है वो ये जा रही है, ये। तो इक्वेटोरियल पर जो फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के साथ 180 पर होती है। निकाला जाए E बराबर √EA² EB² प्लस 2EA/EB, दोनों के बीच का एंगल cos 2 थीटा। ये दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है। जहां जहां EB है वहां पे EA लिख दो, बराबर है इसलिए EA² प्लस का EA² प्लस का 2EA² और cos 2 थीटा। ये आ गया EA², ये दोनों लोग मिलकर 2EA² और 2EA² cos 2 थीटा। 2EA² कॉमन है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2EA²। cos 2 थीटा का लगाओ फार्मूला की 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4EA² cos² थीटा। 4 का 2 बाहर आ गया, EA² का EA बाहर आएगा, स्क्वायर ऑफ थीटा का cos² ऑफ थीटा का cos थीटा बाहर आ गया। 2EA की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन R² L², ये EA की वैल्यू है।
cos थीटा की वैल्यू ये रहेगी L अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर होल पावर हाफ, E बराबर 1/4 नॉट, Q है साथ में 2L है, और अपॉन में R स्क्वायर L स्क्वायर होल पावर आ गई 3/2, और Q इंटू 2L यानी कि P बन जाएगा। Q इंटू 2L बन गया P, तो आंसर आ गया 1/4 P अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर होल पावर 3/2। ये इसका ओरिजिनल आंसर है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के साथ 180 पर है। अब वो वाला केस ले लो कि अगर R ग्रेटर देन L है, तो इग्नोर L स्क्वायर एज कंपेयर टू R स्क्वायर, हटाओ यहां से L को, 1/4 P अपॉन R स्क्वायर 3/2 पावर, E बराबर आ गया 1/4 P अपॉन R की पावर 3। इक्वेटोरियल पर E निकाल दिया और एक्सियल पर E निकाल दिया। कभी कभी एक छोटा सा रिलेशन पूछा जाता है आपसे कि फाइंड E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल फॉर डाइपोल। तो E एक्सियल कितना आया है 1/4 2p/r3, और E इक्वेटोरियल कितना आया है 1/4 p/r3। दोनों को डिवाइड कर दो, तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू आ जाएगा 2:1। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया जाता है।